वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। पिता आपके साथ है, वो आपके प्रार्थनाओं को सुनता है। पुत्र आपके साथ है और आपसे प्रेम करता है। पवित्र आत्मा आपका सहायता है, ये जान लीजिए। इस समय अपने ध्यान को स्क्रीन पर लगाते हुए रोमियो अध्याय 6 संख्या 6 पढ़ेंगे। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास। जान लो कि जब वो क्रूस पे लटक कर अपना प्राण त्याग रहा था, तुम्हारा पुराना जीवन भी वहां मर गया है उसके साथ। जब 3 दिन के बाद वो जीवित उठा तो तुम भी एक नए शरीर में जीवित उठे, ये विश्वास करो। पुराना चला गया, नया आया है, वो विश्वास करो। जब हम परमेश्वर को स्वीकारते हैं, उसी क्षण हम नए बन जाते, क्योंकि हमारा पुराना शरीर बलिदान दिया जाता है उसके क्रूस पर। एक नया बनकर हम निकलते हैं। अगर हम वो विश्वास नहीं करते तो मेरा पुराने आदतें फिर मेरे साथ रहेगी, इसलिए हम बहुत सारा पाप करते रहते हैं। इसलिए हम बहुत साल से परमेश्वर के साथ है, लेकिन कोई पाप हम दोहराते रहते हैं बार 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 बार। विश्वास तो है, क्या उसको पूर्ण रूप से प्रकट किया गया है, वो मायने रखता है। मेरे भाई और बहनों, एक चीज जान लीजिए, वचन कहता है ना परमेश्वर पाप करता है, ना वो पाप करने देता है किसी को, और ना वो किसी को पाप में डालता है। अगर हम पाप करते रह रहे, इसका ये मतलब है मेरा अभी तक कोई स्वभाव है या मेरा पिछला जिंदगी का भी कुछ लगाव है जो मैंने अभी तक दिया नहीं, उसको अभी तक पकड़ के रखा। वो छोटा झूठ हो सकता है, वो लोगों को देख कर जलना हो सकता है, लोगों के बारे में बात करना हो सकता है, चुगली करना, निंदा करना हो सकता है। ये सब छोटे छोटे आदतें। जब हम बोलते हैं कि मेरा पुराना शरीर ईश्वर के साथ मर चुका है, तो मेरा हर एक आदतें भी मर जाती है, मेरा हर एक चीज उसमें लटक कर मर जाता है। और जब मैं जीवित हुआ हूं, उसके तीसरे दिन जीवित होने से मैं एक नया बनकर जीवित हुआ है, पुराना नहीं। मेरे भाई और बहनों, बहुत मायने रखता है। अगर मैं परमेश्वर के राज्य में कार्य कर रहा हूं, एक नया बनकर कार्य करना, पुराना नहीं। पुराना बनकर कार्य कर रहा हूं, इसका मतलब मैं पूर्ण रूप से पाप से मुक्त नहीं हो चुका, क्योंकि मेरा पुराना शरीर पापी था, नया विश्वासी शरीर नया है। ये मंदिर है और इस मंदिर में वो भी निवास करता है, मैं नहीं। इसलिए संत पौल कहता है कि मैं नहीं, लेकिन उसकी आत्मा मुझ पर निवास करती है। उस प्रकार हमें बनना है, एक नया। परमेश्वर चाहता है कि हम एक नए सृष्टि बनकर उसके राज्य में कार्य करें। पुराना भूल जाइए, ना वो आपके पापों को याद करता है, ना आप अपने पापों को याद करें। इस समय अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लाकर वो आशीष के लिए मांगेंगे कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से नया बना सके और उसमें चल सके। वो कृपा के लिए आज प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने ध्यान को ईश्वर को लगाते हुए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए जो तूने दिया है। धन्यवाद कि तेरी कृपा करुणा दया हमारे साथ हमेशा बरकरार रहती है। इस समय परमेश्वर, हमारे जो भी भाई बहन हमें देख रहे, इस समय हर जन के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर विश्वास में डगमगा रहे, चीजें नहीं ठीक से चल रही, तो परमेश्वर इस समय वो सबको आपके सामने हम लाते हैं। तेरी कृपा करुणा दया से उन्हें भरपूर्ण रूप से नया बना, स्वतंत्र बना, क्योंकि तेरे बलिदान द्वारा पुराना मर चुका है, तेरे जीवित होने से हम जीवित हुए। उस प्रकार का विश्वास जगा के हम जो भी करें नया बनते हुए करें। और यह प्रार्थना परमेश्वर तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।